Hello students, welcome back to my YouTube channel As Per Science. My name is Shubham and today we are going to learn some another important topics of evolution. So let's start. अगेन अगर हम आपने पीछे की वीडियोस नहीं देखे तो सारे के सारे पहले वीडियोस देख लो बिकॉज ये सारा का सारा लेक्चर एक सीरीज में चल रहा है, एक कंटिन्यूटी में चल रहा है. ऑलराइट, सो हमने लास्ट लेक्चर्स में कुछ इवोल्यूशन के एविडेंसेस देखे थे, अभी हम आगे के एविडेंसेस देखते हैं. सो आज का हमारा पहला एविडेंस है दैट इज कनेक्टिंग लिंक. ओके, अभी तक आपको आई होप समझ में आया होगा कि इवोल्यूशन एग्जैक्टली होता क्या है. कोई तो एक स्पीशीज होती है ऑलराइट जिसमें इवोल्यूशन होते जाता है एंड इससे अलग अलग स्पीशीज बनते जाते हैं. ओके, सो ऐसे अलग अलग स्पीशीज यहाँ पे बनते जाते हैं. तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट क्या है कि इवोल्यूशन में मतलब जो भी सारे के सारे स्पीशीज अभी प्रेजेंट है वो सारे के सारे एक ही कॉमन किसी स्पीशीज से आए हैं, कॉमन किसी एक ऑर्गेनिज्म से सारे के सारे स्पीशीज जो भी है वो इवॉल्व हुए हैं. सो अभी देखो, अभी तो बहुत सारे ग्रुप्स है एनिमल्स के, राइट. कुछ बर्ड्स है, कुछ फिशेस है जो कि पानी में रहती है, देन कुछ टेरिस्ट्रियल एनिमल्स है. सो ऐसे बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स है एनिमल्स के, राइट, जो कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे उन्हें क्लासीफाई किया है. अगेन ये क्लासिफिकेशन आगे हम बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, अभी हम क्लासिफिकेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे. सो समझो ये कोई तो एक ग्रुप है. ओके, ये कोई तो एक ए ग्रुप है एनिमल्स का, एंड कोई तो ये एक बी ग्रुप है एनिमल्स का. ठीक है, एक ए ग्रुप है, एक बी ग्रुप है. दोनों के कैरेक्टर्स सारे के सारे डिफरेंट है. ओके, दोनों के कैरेक्टर्स डिफरेंट है. बट अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन क्या होता है कि ये जो भी दोनों ग्रुप्स है वो किसी तो एक ओ नाम के ऑर्गेनिज्म से बने हैं, राइट. ओ से ए बना, देन ए से बी बना. ठीक है, ये एक उनका कॉमन है जिससे ये दोनों इवॉल्व हुए हैं. तो अभी ये जो ए एंड बी ग्रुप्स है दोनों में, ऑब्वियसली दोनों के कैरेक्टर्स एकदम डिफरेंट है. बट ऐसा नहीं कि ए एंड बी दोनों एकदम एक रात में ही बन गए दोनों के दोनों स्पीशीज. नहीं, ये दोनों का जो इवोल्यूशन है इनमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग गए. ओके, नाउ देखो ए एंड बी, ये जो दोनों ग्रुप्स है कोई तो एक इसके बीच में होगा. ठीक है, यानी कि ये जो बीच वाला है इसमें थोड़े बहुत ए के कैरेक्टर्स भी होंगे, थोड़े बहुत बी के कैरेक्टर्स भी होंगे. ऑलराइट, ये जो ये बीच वाला है इसी को हम कहते हैं कनेक्टिंग लिंक. ऑलराइट, इसे हम क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक. क्या करता है, ये कनेक्ट करता है दो ग्रुप्स को. ए ग्रुप अलग है, उसके कैरेक्टर्स अलग है. बी ग्रुप अलग है, उसके कैरेक्टर्स अलग है. बट अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन ये दोनों एक ही ओरिजिन से आए हैं, इसके लिए इन दोनों के बीच में एक कोई तो कनेक्टिंग लिंक होगा जो है ये डॉट, जिसमें ए के भी कैरेक्टर्स होंगे एंड जिसमें बी के भी कैरेक्टर्स होंगे. ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स है, जब आप एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको ये और क्लियर समझ में आएगा. सो लेट्स से देखो, कनेक्टिंग लिंक ये है हमारा अर्थवर्म. ठीक है, देन ये है हमारा कॉकरोच. ऑलराइट, सो ये जो अर्थवर्म है ये दूसरे ग्रुप का है, कॉकरोच दूसरे ग्रुप का है ऑब्वियसली, एंड इन दोनों के बीच में ये है पेरिप्लेटस. ठीक है, ये है हमारा कनेक्टिंग लिंक इन दोनों के बीच में. ऑलराइट, सो ये जो हमारा अर्थवर्म है इसका ग्रुप है एनेलिडा. ये जो हमारा कॉकरोच है उसका ग्रुप है आर्थ्रोपोडा, यानी कि इन दोनों का ग्रुप अलग अलग है. तो अभी ये जो दोनों है अर्थवर्म एंड कॉकरोच, ये दोनों के बीच में एक होगा कनेक्टिंग लिंक जो है ये पेरिपेटस. अभी देखो, मैंने जैसे बोला इसमें एंड इसमें कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे, इसमें एंड इसमें भी कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे. तो देखते क्या क्या सिमिलर कैरेक्टर्स है. तो अर्थवर्म एंड पेरिपेटस में क्या क्या सिमिलर कैरेक्टर्स है, तो इन दोनों का जो बॉडी है वो है सेगमेंटेड बॉडी है. ठीक है, अगर आप इसको ठीक से देखोगे तो इसके ऊपर, अगर अर्थवर्म को आप ठीक से देखते हो तो उसके ऊपर ऐसे सेगमेंट्स मिलते हैं हमें. ठीक है, तो इस पे भी हमें सेगमेंट्स मिलते हैं, दोनों का भी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड बॉडी है. देन इन दोनों के ऊपर एक थीन क्यूटिकल प्रेजेंट है, एकदम से पतला सा लेयर प्रेजेंट है इन दोनों के ऊपर, जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं, दोनों के ऊपर है. ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या है, पैरापोडिया लाइक ऑर्गन. देखो इसके ना जो लेग्स है ना उसे हम पैरापोडिया कहते हैं. तो इन दोनों में ये पैरापोडिया लाइक ऑर्गन प्रेजेंट होता है.
ये तीनों कैरेक्टर्स इसमें नहीं पाए जाते, बिकॉज देखो इसके कैरेक्टर्स डिफरेंट है, इसके कैरेक्टर्स डिफरेंट है, बट कनेक्टिंग लिंक का एंड इसका कैरेक्टर कुछ सिमिलर होगा एंड इसका कैरेक्टर कुछ सिमिलर होगा। अभी देख, इसके दोनों के तो सिमिलर कैरेक्टर्स देख लिए हमने, ये तीनों है, सेगमेंटेड बॉडी है, थिन क्यूटिकल है, पैरापोडियल एक ऑर्गन है। अभी देखते हैं कि इसमें पेरिपेटस में एंड कॉकरोच में क्या सिमिलरिटी है। तो इन दोनों का जो रेस्पिरेशन होता है वो ट्रकियल रेस्पिरेशन होता है। ऑब्वियसली हमारी तरह तो लंग्स इनमें प्रेजेंट नहीं होते, तो इनमें ट्रकिया प्रेजेंट होता है। सो इनका जो रेस्पिरेशन होता है वो ट्रकिया के हेल्प से होता है। देन और क्या सिमिलरिटी है, तो इन दोनों में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, जैसे कि हमारे बॉडी में जो भी पूरा का पूरा ब्लड फ्लो होता है वो एक प्रॉपरली ऐसे कैपिलरीज में, आर्टरीज, वेन्स में फ्लोज होता है। ठीक है, पाइप होते हैं, आपने देखा होगा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें से पूरा हमारा ब्लड फ्लो होता है। ऐसा उनमें नहीं होता, इन दोनों में डायरेक्टली ब्लड फ्लो होता है। इसके लिए इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। हमारे बॉडी में जो होता है वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इनके बॉडी में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, जैसे कि ये एंड ये दोनों का देखो, अर्थवर्म एंड कॉकरोच का ग्रुप डिफरेंट था, एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा, दोनों डिफरेंट, बट इन दोनों के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक के आधे कैरेक्टर्स एनेलिडा की तरह है, कनेक्टिंग लिंक्स के आधे कैरेक्टर अर्थ्रोपोडा की तरह है। इन दोनों में क्या है, सेगमेंटेड बॉडी, थिन क्यूटिकल, पैरापोडियल एक ऑर्गन, याद रखना है आपको। एंड इन दोनों में क्या है, ट्रकियल रेस्पिरेशन एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये होता है कनेक्टिंग लिंक, दोनों के बीच में कोई तो एक प्रेजेंट होगा। ऑलराइट, एक और एग्जांपल क्या है, सो ये है दूसरा एग्जांपल। ठीक है, ये है हमारा सांप जो आता है रेप्टाइल वाले ग्रुप में। ये है हमारा मैमल, यानी कि ये आता है मैमल वाले ग्रुप में। तो रेप्टाइल्स जो होते हैं वो उनका जो बेबी को बर्थ देते हो वो एग की हेल्प से देते हैं। ठीक है, आपने सांप के अंडे देखे होंगे म्यूजियम में या फिर वाइल्ड में भी। एंड ये जो मैमल्स होते हैं वो डायरेक्टली यंग वन को बर्थ देते हैं। ठीक है, इनका जो भी छोटा कोई बेबी होता है, उनका जो भी सारा का सारा न्यूट्रिशन है वो उन्हें इस एग के अंदर मिल जाता है। बट यहाँ पे जो भी मैमल्स में जो भी बेबी होता है उनको न्यूट्रिशन देने के लिए मिल्क की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसके लिए मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं मैमल्स में। ओके, यहाँ पे मैमरी ग्लैंड की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उनको न्यूट्रिशन एग के अंदर मिल रहा है। बट यहाँ पे कोई एग तो है नहीं, इसके लिए उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, मिल्क से मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो भी मैमल्स है उनमें मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो अभी ये रेप्टाइल है, ये मैमल है, दोनों के कैरेक्टर्स बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट, बट दोनों के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक प्रेजेंट है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं डक बिल्ड, जिसे हम कहते हैं सो ये जो है ये प्लेटिपस है। ये प्लेटिपस कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल्स एंड मैमल्स के बीच में। अभी क्यों कनेक्टिंग लिंक्स है, तो ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा आपको, अगर ये कनेक्टिंग लिंक है तो इसके आधे कैरेक्टर्स इसकी तरह होंगे, आधे कैरेक्टर्स इसकी तरह होंगे। ठीक है, सो ये जो दोनों है, देखो जैसे ये एग्स ले कर रहा है वैसे ही ये भी अंडे देगा। ठीक है, सेम कैरेक्टर। एंड जैसे ये यंग वंस को मिल्क से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही इसमें भी यंग वंस को मिल्क से न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, बिकॉज इसमें मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें भी मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इसमें भी मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ये भी एग्स ले करती है, ये भी एग्स ले करती है। सो ये जो प्लेटिपस है ये रेप्टाइल्स एंड मैमल्स के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है। दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है, बट इन दोनों के बीच में ये एक कनेक्टिंग लिंक प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब इवोल्यूशन पहले यहाँ पे हुआ, देन इसमें ये इवोल्यूशन हुआ, देन इसका ये बन गया। ठीक है, सो ऐसे इवोल्यूशन एक एक स्टेप आगे बढ़ता गया। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे जंप नहीं किया, डायरेक्टली सारे के सारे कैरेक्टर्स नहीं चेंज कर दिए, पहले थोड़े थोड़े कैरेक्टर्स चेंज कर दिए, फिर थोड़े थोड़े कैरेक्टर्स चेंज किए। ठीक है, सो ऐसे होता है कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, ये हमारा एक लास्ट एविडेंस है, दैट इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, यहाँ पे सारे हमारे इवोल्यूशन के एविडेंस खत्म हो जाते हैं, बहुत सारे एविडेंस देखे हमने। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस क्या कहते हैं, देखो ये सारे के सारे जो भी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट है वो दिखने के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर है। देखो ना, ये तो पहले स्टेप पे देखो सारे के सारे दिखने के लिए सेम है। ठीक है,
देन इसमें थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन होता गया, तो थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। देन यहाँ पे भी दिखने के लिए थोड़े बहुत सेम ही है, बट जैसे इसमें और आगे ये बड़े बड़े होते जाएंगे तब इसमें सारे के सारे जो डेवलपमेंट है वो बहुत डिफरेंट होगा, ठीक है। बट यहाँ पे देखो फिश, सैलमेंडर, टोर्टोइज, चिकन, पिग, काउ, रैबिट, मैन, सो ये जो सारे के सारे एम्ब्रियोज है, इनका जो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट था वो काइंड ऑफ सिमिलर ही था, ठीक है। देखो थोड़े बहुत सिमिलर ही है, यहाँ पे भी सिमिलर है, यहाँ पे भी सिमिलर है। ऐसा क्यों? बिकॉज अगेन इनका जो भी ओरिजिन हुआ था उनमें एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऐसे ही हुआ था, इसके लिए ये जो सारे के सारे ग्रुप्स है इनमें भी एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऐसे ही होता है, ठीक है। सो ये भी एक लास्ट एविडेंस था हमारे इवोल्यूशन का, ठीक है। सो आई होप आपको सारे के सारे एविडेंस समझ में आए होंगे। यहाँ पे हमारे सारे के सारे एविडेंस खत्म होते हैं, ठीक है। सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझा होगा। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो वी विल स्टॉप हियर। हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।